तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, हमारे देश में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे, यह नियम क्यों नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन तो पब्लिक सुविधा एक क्यों नहीं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन तो फिर पब्लिक सुविधा भी जो है कहीं ना कहीं एक जैसी होनी चाहिए। इसको लेकर जो है एक बड़ा सवाल उठाया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। राष्ट्रपति का हो संतान या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा जो है एक समान होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं जो ये बैनर राजद कार्यालय के बाहर जो है ये बैनर लगाया गया है और कहीं ना कहीं बैनर के बहाने जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बातें उठी है उसको लेकर लगातार जो है सरकार की मंशा पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। वन नेशन वन ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं, यानी सब कुछ जब वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो फिर स्वास्थ्य सेवा भी एक होनी चाहिए, सबके लिए जो है शिक्षा एक होनी चाहिए। और देखिए कार्टून के जरिए किस तरह से जो है हमला बोला गया है, वन नेशन वन इलेक्शन वाई, आखिर क्यों। तो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है ये बैनर लगाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं नीरज राय हैं, दिवाकर यादव हैं, गणेश कुमार यादव हैं, भाई अरुण कुमार हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक बैनर लगाकर बड़ा सवाल खड़ा किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। देखिए एक बार फिर से आपको हम दिखा दे रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं। हमारे देश में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे, तो बेरोजगारी भी जो है एक मुद्दा इसमें ज़रूर बनाया गया है। इस पे जो है हम कुछ लोगों की जो है कुछ प्रवक्ताओं की भी जो है प्रतिक्रिया भी लेते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है एक बैनर भी लगाया गया है राजद कार्यालय के बाहर ही, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया गया है। क्या कुछ कहेंगे सर वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक शगुफा है और इसमें कोई स्पष्ट रूप से बातें सामने नहीं है। आप जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो तीन तरह की व्यवस्था है चुनाव की। एक है लोकसभा, दूसरे है विधानसभा जो विभिन्न राज्यों से होती है, और तीसरे है जो पंचायत स्तर का चुनाव है वो। लेकिन आप पंचायत स्तर के चुनाव को इससे अलग रख रहे हैं, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मामला कहाँ से आता है। और दूसरे, जब वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करते हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं, वन नेशन वन हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हैं, वन नेशन ऑल एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं, वन नेशन ऑल एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं। आप कुछ एक के हाथ में पूरा पावर एकाधिकार दे दिए हैं, जिसके कारण भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है वो हम दो हमारे दो पर जाकर के टिक गया है। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ये राजनीतिक शगुफा तैयार करके जो दिल्ली का चुनाव है उसको जीतने के गरज से इस तरह का माहौल बनाने का काम कर रही है। जब जब चुनाव का समय आता है तब तब ऐसा माहौल खड़ा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती है। और इस तरह की राजनीति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जनता के ट्रैप में फंस चुकी है। अब जनता ही सवाल पूछ रही है कि हमारे अधिकार के लिए, हमारे प्रति सरकार के स्तर से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, हमारे रोज़गार के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। नौजवान सड़कों पर हैं, नौजवान को भुलावे में भटकाव में रखे हुए हैं। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी भावना का इजहार वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ और वन नेशन ऑल एम्प्लॉयमेंट की बातों के साथ साथ ये भी कहा है कि एम्पावरमेंट कब मिलेगा, लोगों को अधिकार कब मिलेगा, और अधिकार से वंचित करने की जो साजिश चल रही है उस साजिश का शिकार कब तक आम लोगों को बनाया जाएगा। सर, एक बीजेपी के लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन से जो है जीडीपी की बढ़ोतरी होगी, जीडीपी में सुधार होगा, खर्चा जो फालतू के जो खर्च होते हैं उससे छुटकारा मिलेगा देश को। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी जो सामने लाए हैं तो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हम कल से ही इसको लागू करेंगे। 3 राज्यों का चुनाव करवा दिए, फिर 2 राज्यों का चुनाव करवा दिए,
फिर बिहार का चुनाव आने वाला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों का चुनाव आएगा। जब आप कहते हैं कि 2029 या 2034 से लागू होगा, तो इस बीच में जिन जिन विधानसभा में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद क्या उसको भंग करेंगे? क्या उसको हंग करके आप कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा करके? इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था जो आप करना चाहते हैं, और कल को मान लिया भारतीय जनता पार्टी की अभी केंद्र में जो सरकार है, ये किसी के बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। वो सरकार अगर गिर जाएगी तो क्या तब तक इंतज़ार किया जाएगा जब तक वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा नहीं हो जाएगी? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। धन्यवाद।